हाय गाइस, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। पार्ट वन जो मैंने वीडियो बनाया था ये हॉरर के ऊपर, वो बीच में ही कट ऑफ हो गया। सो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सो अगर जिन्होंने भी मेरा पार्ट वन नहीं देखा है, प्लीज़ आप जाके पार्ट वन देखिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा पार्ट टू कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। एक्चुअली बेसिकली मैं हॉरर से रिलेटेड बातें कर रही थी कि जो लोग स्पिरिट को चैलेंज करते हैं कि आप आओ, हमको देखना है। तो इस सारे टॉपिक्स रिलेटेड टॉपिक्स थे। तो गाइस मैं यही आपको कह रही थी कि मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ और 32 बंगला के बारे में मैं बात कर रही थी कि वहाँ के जो आसपास एरिया है, क्योंकि मेरी शादी, मैं बिलासपुर से हूँ बेसिकली, बट मैं शादी करके यहाँ पे दुर्ग भिलाई में आई हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने और भी प्रीवियस वीडियो में कि मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो इसीलिए मुझे स्पिरिट और ये सोल, इन सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, इन सारे टॉपिक्स पे। तो मैं नॉर्मली स्क्रॉल डाउन कर रही थी यूट्यूब, तो मैं सर्च कर रही थी कि क्या क्या स्टोरीज़ होती हैं इन सब की। तो मैं आपको यही कह रही थी कि मुझे किस बात का गुस्सा आता है कि 32 बंगला के बारे में मैं बात कर रही थी कि वहाँ के आसपास के जो एरिया है वो काफ़ी हॉरर है, ऐसा कहा जाता है। मुझे तो आज तक नहीं दिखा, और मुझे ज़्यादा साल हुए भी नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि 1.5 साल ही हुए मुझे यहाँ पे आए। तो हम वहाँ उस जगहों पे काफ़ी बार आए गए, 32 बंगला के सामने से हम कई बार आए गए, क्योंकि वो रूट ही है आने जाने का। ऐसा कोई अलग नहीं है कि 32 बंगला अलग है और वो रूट अलग है, वो नॉर्मल जनरल रोड है, वहाँ से लोग आते जाते हैं। सो हम काफ़ी मैं अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी बार वहाँ से आई गई हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए या लोगों से व्यूज़ पाने के लिए या यू नो आई मीन पता नहीं क्या करने के लिए, फेमस होने के लिए लोग वहाँ ज़बरदस्ती जाते हैं जहाँ पे लोगों को मना किया जाता है। मैं स्पेशली प्रीवियस वीडियो में मैं भी यही कह रही थी आपको कि स्पेशली मैं भिलाई की ही बातें करूँगी, क्योंकि मैं यही रहती हूँ। तो 32 बंगला के आसपास का जो इलाका है वो हॉरर है कहा जाता है। और मैंने देखा कि कुछ लड़के या कुछ लोग या कुछ मीडिया वाले वहाँ गए, और मुझे तो नहीं दिखी। लिफ्ट मांगती एक लड़की यहाँ पे, वो मुझे नहीं पता वो स्टोरी क्या है कि रेप हुआ था या मर्डर हुआ था, इसको यहाँ पे फेंक दिया गया था, फिर वो वही लड़की आई। बट इट्स ओके, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। मतलब कुछ अच्छी सोल्स भी होती है, कुछ बुरी सोल्स भी होती है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने पूछा है कि आप अपनी हॉरर स्टोरी बताइए कि क्या है, क्योंकि मुझे उन स्पिरिट्स को जानना है। लेकिन मैं ये नहीं करती हूँ कि मैं उन जगहों पे जाती हूँ या मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आप आओ, मुझे जानना है आप हो कि नहीं। ये सारे काम मैं नहीं करती हूँ। जो होता है वो लोगों के साथ होता होगा, 100% होता, कोई इसमें अफ़वाह वाली कोई बात ही नहीं है। बट जो सडनली होता है, आप वो एक्सपीरियंस शेयर करो ना यहाँ पे कि हाँ भाई हम गए थे तो हमको दिखा। सो दैट इज़ वो अलग थिंग है। पर आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके स्पिरिट्स को उंगली कर रहे हैं, काड़ी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप आओ, हमको देखना है। सो ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात होती है। मैं आपको ये कहूँगी कि उनकी यार अपनी अलग जर्नी है, वो वैसे ही परेशान है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जिनको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि क्या होता है कि जो अकाले मृत्यु होती है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे कि मैं भी इस बॉडी में हूँ, और अगर मुझे कुछ हो जाए, सडनली कुछ हो जाए मुझे, समझ रहे हैं आप, और मैं मेरी सोल यहाँ से निकल जाती है, और मुझे तब तक कोई नया बॉडी नहीं मिलेगा जब तक वो एक नया बॉडी किसी मदर के पेट में बन नहीं जाता, या मेरा कोई पर्टिकुलर टाइम आ नहीं जाता। समझ रहे हैं आप? तो क्योंकि मेरी अचानक ही डेथ हुई, मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसे टाइम नहीं होगा शायद कि मैं ख़त्म हो जाऊं और मैं मर गई, तो मैं भटकूंगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यू नो कि मतलब मैं वो करूं कि एक एक चीज़ होती है कि मैं तो ऑलरेडी मैं परेशान हूँ कि भाई मुझे बॉडी नहीं मिल रही है, मुझे भी रहना है, मेरा टाइम है, मेरे मेरी फैमिली है, मैं बहुत सारी चीज़ों से परेशान हूँ। सडनली मेरी डेथ हो जाती, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा।
तो ऑब्वियस की बात है, ये मैं भटकूंगी ही, क्योंकि मेरा टाइम नहीं आया, मेरी नई जर्नी स्टार्ट होने में शायद टाइम है अभी। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं भटकूंगी। तो कई स्पिरिट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, कई स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल चीज़ों पे जर्नी पे हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस टाइप की होती है। मैंने देखा नहीं आज तक, मैंने मैंने फ़ील किया है, बट मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा है कि अच्छा ऐसे दिखती हैं। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, या मेरे कुछ बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझे बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ था। तो मैं उस चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं जाके कार्ड ही नहीं करती हूँ कि आप आओ और हमको दिखाओ आप कहाँ हैं, वो देखो दिख रही है। नो, इट्स ये बहुत गलत बात है। तो मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ आप उनको अकेला छोड़ दें, बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश मत करें। आप बनाइए, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल यूट्यूब चैनल है, आप जो भी करते हैं वो यू नो आप कीजिए। आपको जिस प्लेटफॉर्म में जाके चैनल बनाना है, आप उस प्लेटफॉर्म में जाके बनाइए। आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हॉरर से रिलेटेड ही सब कुछ करना है, तो आप एक्सपीरियंस अपने ज़रूर शेयर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बट आप ये मत करो, क्योंकि आप उस चीज़ में महारत ही नहीं हो अभी। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है यार, तो आपकी फैमिली है यार बैकग्राउंड में पीछे, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पीछे, आप उनको क्यों भूल जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो लोगों के साथ हुआ कि वो लिफ्ट मांगती है या लिफ्ट मांगता है, या वो ज़रूरी है कि सिर्फ उतना ही आपके साथ हो? क्या पता वो आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, अगर वो गलत स्पिरिट है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी स्पिरिट को तकलीफ़ ज़बरदस्ती मत दीजिए। बहुत सारे मैंने ऐसे हॉरर एक्सपीरियंस सुने हैं जो डरते नहीं। सबसे पहले तो आप डरना छोड़ दें। अगर आपको दिखता भी है, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उस भगवान को साथ में लेके चलिए। या आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी कि अगर वो रूट ही वैसा है, अगर वो रूट ही वैसा है अ, जहाँ से आपको काम पे जाना ही है उस रूट से, तो आप अपने पास एक भगवान की मूर्ति रखिए, या फिर आप हनुमान चालीसा तो सबको पता ही है। ईयरफोन तो यार आज के डेट में हर किसी के पास होता है, तो आप नॉर्मल कान में डालिए और निकल जाइए उस रूट से। बट उनको परेशान मत कीजिए। ये बहुत मुझे बहुत वो लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, आपको पता है? और फिर कल की डेट में लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया। सो ये बहुत गलत बात है। तो मैं आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, आपकी फैमिली है, आपकी अपनी खुद की लाइफ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस में आ जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, वो भी स्पिरिट भटकती हैं। तो आप लोग कभी भी, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग प्लीज़ सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा, कोई गलत कदम उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग अचानक ख़त्म हो जाते ना, तो आपकी स्पिरिट जब भटकती ना, तो फिर वो ऐसे ही भटकती है। क्योंकि फिर उसको ऐसा लगता है कि मुझे बॉडी चाहिए। अभी तो यार आपकी खुद की इतनी अच्छी खासी बॉडी है, तो आप क्यों दूसरों के लिए अपनी लाइफ ख़त्म करेंगे? सबसे पहली बात। और आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी। तो पता नहीं कौन सा कीड़ा मेरे पास आके बैठ गया है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं कौन सा कीड़ा। तो मैं आपको यही कह रही थी कि यू नो आपको ऐसा लगता होगा कि सुसाइड, मैं मर जाती हूँ तो मरने के बाद तो मेरी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, फिर मेरे को न्यू लाइफ मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आ, मरने के बाद की लाइफ, अगर आपकी लाइफ बची है और फिर भी आप मर जाते हैं, तो उसके बाद की जो लाइफ होती है वो और ज़्यादा टफ होती है। क्योंकि स्पिरिट्स को अपनी खुद की बॉडी जल्दी नहीं मिलती है, उनको भटकना पड़ता है। जैसे कि आप, जिनको आप घोस्ट, हॉरर, चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो
उनको ही कहा जाता है, फिर लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। और फिर जिनको बॉडी नहीं मिलती वो इधर उधर से बॉडी ढूंढ के उसमें घुसने की कोशिश करती है कि भाई मेरा ये ड्रीम है या मुझे करना है। फिर तो आपकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मरने के बाद। इसीलिए कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए आप अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाइए, लेकिन मरने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। ये मेरा सजेशन है आप सभी को। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए स्पिरिट्स को तंग मत कीजिए। अगर आपको दिखती है वो बात अलग है, बट ज़बरदस्ती उनको तकलीफ़ मत दीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड बाय, गुड बाय।